दोस्तों, हरियाणा पटवारी, हरियाणा क्लर्क, ग्राम सचिव और पीजीटी की लेटेस्ट वैकेंसी हरियाणा के अंदर निकल चुकी हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी, एज कितनी मांगी हुई है, फीस आपकी क्या लगेगी, लास्ट डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन इनके अंदर मांगी हुई है। कंप्लीट जो ये चीज़ें हैं सब इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी ये तीनों ही फॉर्म 8 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इन तीनों ही फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। तो ये तीनों की स्टार्टिंग और जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल सेम ही है और जो फीस है वो भी इन तीनों की सेम है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इनको अलग अलग ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राम सचिव के बारे में। तो यहाँ पर हम ग्राम सचिव में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 697 पोस्ट है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो तीनों में ही सेम लगेगी। तो यहाँ पे एक बार में ही मैं आपको बता देता हूँ। मेल की जो है, जनरल मेल और फीमेल की है वो 100 रुपये लगेगी और जनरल फीमेल जो हरियाणा की हैं उनकी 50 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। इसके अलावा अगर EWS है, SC है, BC है या फिर मेल जो भी हैं उनकी जो फ़ीस है वो 25 रुपये लगेगी और EWS SC BC जो फीमेल हैं उनकी 13 रुपये लगेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है जो हरियाणा से संबंधित हैं उनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें एज क्या होगी, कब तक हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर एज दी गई है 17 से 42 साल तक आप इन्हें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो ग्राम सचिव की क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है। तो यहाँ पर ग्राम सचिव की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी, संस्कृत, उर्दू इनमें से एक सब्जेक्ट होना बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल है वो आप अलग अलग देख सकते हैं। टोटल 697 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल की 287, BC A की 107, BC B की 74, SC की 162 और EWS की 67 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जिससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो जॉब्स लगने के हैं वो कितने ज़्यादा चांस हैं। इनकी ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो ज़्यादा चांस होंगे और कम वैकेंसी होंगी तो चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर एक चीज़ और अच्छी मुझे लगी, पिछले साल जो ग्राम सचिव के पेपर हुए थे उन्हें आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड क्वेश्चंस पेपर सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जो ये पेपर हुए थे उन्हें आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये क्वेश्चंस पेपर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को देखकर कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है इस वेबसाइट की। तो ये भी आप देख सकते हैं 4 पेपर यहाँ दिए गए हैं जो कि 9 जनवरी और 10 जनवरी की शिफ्ट के हैं, जो अभी हाल ही में हुए थे, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अब अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करके और इसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल स्मार्ट वर्क पे वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको हरियाणा पुलिस का जो फॉर्म है वो भर के बताया है। तो हरियाणा पुलिस का जो फॉर्म है अगर आप उसे भरना सीख लेंगे तो हरियाणा के कोई भी फॉर्म है वो आप आसानी से भर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिए एक बार। और बिल्कुल सेम टू सेम उस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप के थ्रू भी अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी दोस्तों फ़ायदा आपको एक ये भी है कि आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और आपका जो टाइम है दुकान पर चक्कर काटने का वो भी बच जाता है। आप घर से ही फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम सचिव के बाद अब पटवारी की डिटेल हम देख लेते हैं। पटवारी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 530 पोस्ट निकली हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया है कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट तो सेम ही है, 8 मार्च से स्टार्ट है और 22 फरवरी से ये लास्ट डेट है इनकी, और फीस भी इनकी सेम ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 530 पोस्ट है और एज जो मांगी हुई है वो 17 से 42 साल तक मांगी हुई है। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन हिंदी, संस्कृत ये दिया गया है पटवारी की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर अगर आप अलग अलग पोस्ट देखेंगे तो जनरल की 232 है, BC A की 86, BC B की 62 और SC की 95 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन की टोटल
55 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। बाकी सेम प्रोसेस है, नीचे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गई पटवारी की। इसके बाद अब यहाँ पर नंबर आता है कैनाल पटवारी। तो कैनाल पटवारी की और देख लेते हैं इसके अंदर कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो यहाँ पर लास्ट डेट वगैरह सब फीस वगैरह सेम ही है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 1100 पोस्ट निकली हुई हैं। और इसे आप जो आपकी उम्र है वो इसमें 18 से 42 साल तक मांगी हुई है, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें 17 साल थी पटवारी में और इसमें 18 से 42 तक है। इसके अलावा कैनाल पटवारी की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी हुई है और हिंदी संस्कृत ये होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जनरल के लिए 473, PCA के लिए 176, BCB के लिए 121, SC के लिए 220 और EWS के लिए 110 यहाँ पर पोस्ट दी गई है। बाकी सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए और ऑफिशियली जो डिटेल है वो देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। ये मैंने PDF यहाँ पर ओपन की हुई है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ये तीनों ही एग्ज़ाम्स हैं वो 90 नंबर के यहाँ पर होंगे और सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया और जो एक्सपीरियंस है उसके 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो 75% वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी इनको दी जाएगी। और जो 25% वेटेज है वो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर और ज्योग्राफी और यहाँ पर सीवीज़, इन्वायरमेंट और कल्चर इनको दी जाएगी। तो ये सिलेबस है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आप अंदाज़ा क्वेश्चंस पेपर को देखकर भी लगा सकते हैं कि यहाँ इन सब्जेक्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर दिए जा रहे हैं। आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करके रखिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अब आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर की जो वीडियो मिलती थी वो डेली की बजाय वीकली मिलेंगी, क्योंकि डेली हम यहाँ पर हमने जो आपको बताए हैं हरियाणा पटवारी, हरियाणा कलर, ग्राम सचिव, इन्हीं से रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं उनकी तैयारी करेंगे। और इसी वजह से जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको अब वीकली मिलेंगी, यानी कि या फिर संडे को या फिर शनिवार को इस प्रकार से आपको दी जाएंगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर PGT संस्कृत का जो फॉर्म निकला हुआ है इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो इसमें देखिए थोड़ी जो स्टार्टिंग और लास्ट डेट है वो अलग है। 16 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 18 मार्च तक ये अप्लाई होंगे। और यहाँ पर फ़ीस में भी थोड़ी बहुत चेंजमेंट है। आपकी जनरल मेल या फीमेल की है 500 रुपये फ़ीस है और जनरल फीमेल है जो हरियाणा से स्पेशल हैं उनकी 125 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा EWS SCBC की 125 है और EWS SCBC फीमेल की 75 रुपये फ़ीस है। और जो फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स-सर्विसमैन है हरियाणा से उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, 0 फीस है। तो यहाँ पर ये जो फार्म है, इस प्रकार के फार्म है वो काफ़ी कम ही लोग भरते हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इसी वजह से काफ़ी कम लोग ही भरते हैं। तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन की हुई है वो ज़रूर इसे भर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 534 पोस्ट दी गई हैं। इसे आप 18 से 42 साल की उम्र तक भर सकते हैं। और यहाँ पे SCBC या EWS हैं तो 18 से 47 साल तक भी आप इसे भर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी गई हैं वो MA दी गई है, संस्कृत से MA होनी चाहिए विद आपके पास BEd की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और यहाँ पर एज टेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल की 325 हैं, BCA की 59, B की 31 और SC की 119 और EWS की कोई भी पोस्ट यहाँ पर अलग से रिजर्व नहीं है, उन्हें जनरल के अंदर ही फाइट करनी पड़ेगी। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं।